अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा शुजात और सोचा कि आप लोगों को ये बताएं कि कैसी हमारी यहाँ पे जो ट्रैवलिंग होती है वो कैसी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखने की है कि आज 2023-24 है और इसमें भी कुछ बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं वो भी हमें मैसर नहीं है। वो भी आपको रास्ते में चलते हुए दिखाएंगे कि हम कैसे सफ़र करते हैं और कौन सी जगहों से होके हमारी सड़कों की क्या पोजीशन है। और जो है वो क्या नाम है, यहाँ पे जो सड़कों की हालात हैं वो भी थोड़ा सा आप देखेंगे और बाकी भी चीजें आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करें। से निकले हैं, आप सड़क की पोजीशन देख सकते हैं। और यहाँ से हम आगे चलेंगे, एक आपको मैं सड़क भी दिखाऊंगा जो अपनी मदद आप लोगों ने एफर्ट की। और तकरीबन 2 किलोमीटर सड़क जो है वो हमारे गांव के लोगों ने खुद बनाई। उसमें कुछ बाकी लोगों का भी ताउन रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो उस सड़क के हवाले से यानी हमारी जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी जो जरूरत है वो सड़क की है और वो भी अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। हुकूमतें आती हैं, बड़े बड़े बजट्स होते हैं, उनके बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन आप इंसानी जिंदगी का तस्वर करें कि आप 2023 में आज भी लोग बुनियादी जो उनकी जरूरत है सड़क उससे महरूम है। और ये जो सामने आप इलाके देख रहे हैं, इन सारे इलाकों में ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये घर नजर आ रहे हैं, ये सब लोग सड़क जैसी बुनियादी जरूरत जो है उससे महरूम है। और आप सोचें कि यहाँ पे किस तरह जाके अपने ये जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं। और ये जो अभी जिससे मैं अभी रोड पे आया हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये टू व्हील एक नया कंसेप्ट यहाँ पे लोगों ने खुद निकाला है कि टू व्हील अगर हम सड़क पे कंक्रीट कर लें तो वो अपनी यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि हमारी जो सड़क है वो पक्की हो गई है। तो ये अभी आगे आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या सूरत हाल है। और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे कि कश्मीर के अंदर अभी कितनी जिंदगी पीछे है और दुनिया कहाँ। मुझे आप सड़क की सूरत हाल देख रहे हैं, ये कदरे बेहतर सड़क है जिसको आप कह सकते हैं कि थोड़ी आप बेहतर सड़क इसको आप कह सकते हो। ये सामने आपको बजरी और रेत नजर आ रही है। ये बजरी रेत इसलिए यहाँ पे लाई गई है कि टू व्हील ट्रैक बनाया जाए, और ये भी कोई हुकूमती अमल से नहीं बल्कि अपनी मदद आपके थ्रू लोगों ने जो है वो कोशिश की है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे गांव की सबसे पुरानी सड़क है। तकरीबन 70 ईयर्स से लोग इस सड़क के हवाले से एफर्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों ने वादे किए और वाइद हुए, लेकिन ये हुआ कि वो सड़क नहीं डेवलप हो सकी। लेकिन अभी चंद नौजवान जो थे हमारे साथ मिलते ही हैं एक एफर्ट डाली, और आप देखेंगे कि ये सड़क जो है ये इस हमारे जो गांव के लोकल नौजवान है उनकी मेहनत की वजह से ये आपको यहाँ से ये सड़क शुरू होती है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर ये सड़क अपनी मदद आप जो है वो बनाई गई है। इसमें आप ये टू व्हील ट्रैक है और ये नया कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये आजाद कश्मीर में इस तरह की सड़क अगर आपके पास मैसर है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप जो पोजीशन है थोड़ी आप बेहतर है और आप जो है आपके पास जिंदगी थोड़ी कदरे बेहतर होती है। और ये सड़क अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आप, इसमें कोई गवर्नमेंट का किसी का कोई किरदार नहीं है। इस गांव के नौजवानों ने इकट्ठे होके ये सड़क बनाई और अभी भी आप देखें कि इस सड़क के हवाले से लोग अभी अपनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और कल आयो मैं कल आया और सब खैर है, ठीक ठाक। अच्छा ठीक, अभी इसको आप आगे भी देखेंगे। सारी हमारी अपनी एफर्ट से ये बनाई है। इसलिए यहाँ पे जो आप यूँ समझें कि इसकी लाइफ थोड़ी बेहतर होती है, क्योंकि जो रोडें यहाँ पे एटीपी में आती हैं वो मोस्टली ठेकेदार उनमें अपना बिजनेस ज्यादा आपको अगर एक सड़क 1 करोड़ 45-40 लाख रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है आपको, तो लोग उसमें से कोशिश ये करते हैं ठेकेदार साहब के वो 30-40-50 लाख, कुछ तो ऐसे ठेकेदार भी हैं जो 70-50% जो है वो इसमें से वो खा जाते हैं। तो उन सड़कों की पोजीशन ऐसी होती है कि वो इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ड्यूरेबल नहीं होती। और ये जो टू व्हील ट्रैक है, ऑल्दो कि इसको आप यूं नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट है, लेकिन जहाँ बिल्कुल ही कोई सड़क ना हो वहां पे ये इस तरह का ट्रैक भी बन जाए तो वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ी एक आप यूं कह सकते हैं नियामत होता है।
تو اس ٹریک کی لائف جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو یہاں پہ عام لنک روڈز کے اوپر جو اسفالٹ وغیرہ سے لنک روڈز بنائی جاتی ہیں ان سے تھوڑی سی اس کی لائف بہتر ہے. ابھی بھی کچھ جگہوں پہ یہ ٹریک ابھی ڈلنا ہے, کہیں کچھ جگہ چھوڑ دی گئی تھی, لیکن آلموسٹ 2 کلومیٹر کا پورا جو ٹریک ہے یہ اپنی مدد آپ الحمدللہ لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اس سے ابھی 2 کلومیٹر جو میں آپ بتا رہا ہوں 2 کلومیٹر سڑک سے تقریباً یہ جو سامنے آپ کا علاقہ سارا دیکھ رہے ہیں یہ اس سے مستفیض ہوتا ہے, اور تقریباً آئی تھنک 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ اس سڑک کی وجہ سے ان کی لائف کافی ایزی ہو گئی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور بہت بڑی وجہ ہے جس کو نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے جنہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے. اور سب نوجوان جتنے بھی اس میں شامل ہوئے جنہوں نے چھوٹی سی چھوٹی انوالومنٹ کی, کچھ نے زیادہ پیسے دیے, لیکن سب کی مدد سے اپنی مدد آپ سے آپ کر دیں گے کہ سب کی مدد سے تنتا اکٹھا ہو گئی یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. ابھی اس کی فلنگ بھی ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ جو ہے تقریباً 3-4 انچ پڑی تھی اور درمیان میں خالی جگہ ہے, اس کو انہوں نے مٹی ڈال کے دونوں سائڈوں سے اس کو فل کیا ہے تاکہ اس کی جو فلنگ کی وجہ سے اس کی ایک تو گریپ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی مضبوطی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ایک اگلا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کی فلنگ کا وہ بھی ابھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایک لائف شروع ہوتی ہے جو 5 سے 10 کلومیٹر کی سپیڈ سے شروع ہوتی ہے, پھر اسلام آباد آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی 80-90-100 کلومیٹر کی سپیڈ ہوتی ہے. تو یہ جو لائف کے اندر ڈفرینس ہے وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس چھوٹے سے لاگو آپ لوگوں تک اس کو شیئر کیا جا سکے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ابھی نیا نیا کام ہو رہا ہے, یہاں پہ لوگ فیلنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں یہ سارا علاقہ جو ہے اس سڑک سے مستفیض ہوگا, اور یہ تقریباً 20,000 لوگوں پر مشتمل یہ علاقہ ہے جو جس کی ابھی یہ سڑک تو کافی لمبی ہے, تقریباً یہ 10-15 کلومیٹر ہے, اور آگے بھی ایک جگہ گلی پیرخانہ سے آگے جو ہے وہ کھمبالا تک جو ہے وہاں پہ بھی 2 کلومیٹر اور جو علاقہ ہے اس کو ابھی اپنی مدد آپ اور اسپیشلی جو ہے فاضلیہ ٹرسٹ جو اس میں یہاں پہ ہے پیر اکرم شاہ صاحب جو ہے, اور ان کی مدد سے وہاں سے ایک 2 کلومیٹر کا ٹریک اور بچھایا جا رہا ہے. تو فاضلیہ ٹرسٹ کا بڑا کردار ہے, اس کا میں نام اس لیے لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب کی دست شفقت اور دعاؤں کی وجہ سے جو ہے یہ برکتیں ہوئی اور لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو کے انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے. یہ آپ سوچیں نا کہ پتھر کے زمانے میں اگر آپ کو تھوڑی سی گاڑی کی رفتار تیز ہو جائے تو اس کا ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ فائدہ سمجھتے ہیں اور اس فائدے کو انجوائے بھی کرتے ہیں. جیسے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہے اس سڑک سے مستفیض ہوں گے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ حکومت نے آج تک اس سڑکوں کے حوالے سے وعدے کرتی رہی ہیں, کام نہیں کیا. یہ ہمارے سابق امیدوار ہیں, کونسلر کے امیدوار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوامی کونسلر ہیں کیونکہ اس گاؤں سے جو کونسلر ہمارے منتخب ہوئے معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی ابھی تک کہیں ہمیں نظر نہیں آئے. تو چلیں جو بھی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ اتنی بڑی ایفرٹ ہے, اتنی بڑی کاوش ہے, تقریباً 2 کلومیٹر سڑک آپ لوگوں نے بنائی, اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو تقریباً مہینہ ہو گیا, اور اس کے بعد آپ خود بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اتنے بڑے بڑے پتھر توڑ رہے ہیں. یہ کیا موٹیویشن ہے, کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ شیعہ صاحب. سر تمام جو نوجوانوں نے اور گاؤں کے تمام افراد لوگوں نے گاؤں کے لیے سڑک کے لیے بہت ساری جدوجہد کی, ٹھیک ہے, فنڈ ریز کیا اور جدوجہد کر کے جناب یہ یہاں تک 2 کلومیٹر سڑک کمپلیٹ کی. تو میں اتنے عرصے میں آپ کی دیکھیں داڑھی کے بال جو آپ نے چھپائے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی قصور رہا ہے. سیاسی والے سے جب بھی ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ سڑک کیوں نہیں بنی؟ سڑک کے لیے جدوجہد ہوتی رہی سر. جی سر. مقامی لوگ وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے, بلکہ یہاں تک اس طرح ہو گیا کہ یہاں پہ 8 بندی شروع کر دی. جب مطلب 11 کلومیٹر اپنا ساری 11 لاکھ روپے جب آیا تو انہوں نے پرابلم کھڑی کر دی سر. ڈب ناڑے پہ بھی انہوں نے واٹ بندی کر دی, یہاں بھی کر دی گلدار صاحب کے ساتھ جو سسٹم, تو ظاہر مشکل تھا اس حوالے سے. تو آپ کے یہ جو پسینہ عوام کے لیے آپ آ رہے ہیں اس پہ آپ کو خراج تحسین. ایک اور ہمارے بھائی ہیں نوجوان ہیں, آپ وسیم صاحب ادھر آئیں تھوڑا سا, ادھر آئیں. یہ ایک ایسا ہمارا بھائی ہے, میں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو یہاں چلو کام کیا, کچھ لوگوں نے پیسے دیے, کچھ جو بھی ہے چھوٹی موٹی ایفرٹ اس گاؤں کے میں ہر نوجوان کو کریڈٹ دیتا ہوں, لیکن سب سے بڑا کریڈٹ اگر میں کسی کو اگر دیتا ہوں تو وہ یہ راجہ وسیم صاحب ہے جنہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے, جنہوں نے یہ پیسے اکٹھے کرنے میں لوگوں کے ساتھ. دیکھیں آپ کسی سے 500-1000 روپیہ مانگے وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس بھائی نے تقریباً یہ 40 لاکھ روپے کی اتنی بڑی جو ایفرٹ ہم نے کی ہے, یہ سب نے مل کے, اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ راج صاحب کا. راج صاحب کیا موٹیویشن تھی, کیوں آپ نے یہ اتنی بڑی اسٹیپ اٹھائی؟ تو گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے, تو آپ نے کیوں سوچا کہ یہ آپ خود کریں؟
हमने गवर्नमेंट ने बहुत देखी बातें की, फिर हमारी हुकूमत भी आई, PTI 1 साल 1.5 साल गुजरा, आपने भी कोशिश की, आपने ये स्कीम भी बनाई, लेकिन बदकिस्मती से हमारी वो हुकूमत चली गई। उसके बाद हमने ये किया कि 4 5 6 नौजवान हम थे, जिनमें अख्तर भाई, जुबैर साहब, आप थे, तारक भाई थे, कमरान बशीर साहब थे, हमने भी इकराज था, हमने मिलकर ये कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 40 लाख तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से जमील साहब से सब ये तो जनाब एक और हमारे ये भाई इनको मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे गांव का एक निशान है, पहचान है। अल्लाह पाक ने इनको यानी इनके अंदर जो दिल है वो अवाम की खिदमत के लिए, इंसानियत के दर्द के लिए। मैंने हमेशा देखा है कि ये शख्स किसी की खुशी हो, गमी हो, हर जगह पे सबसे बढ़कर अगर किसी शख्स का इस बॉक्सर में रोल होता है वो हमारे इन भाई साहब का होता है। जमील साहब, आप तो अवामी MLA तो हम इनको कह रहे हैं, लेकिन आप तो हकीकत में MLA के नुमाइंदे हैं यहाँ पे इस गाँव में, और जो इस हल्के के MLA हैं उन्होंने भी माशाल्लाह हमारे साथ इसमें सपोर्ट किया। जो हमें तो चाहिए तो ये था कि वो पूरी सड़क हमें बना के देते, लेकिन फिर भी जो भी उनकी काविश है आपकी वसातत से हुई। क्या कहना चाहते हैं कि ये 70 सालों में ये सड़क नहीं बन सकी, और आखिर में ये नौजवान जो बेचारे अपने रोजगार के लिए आगे पीछे जाते हैं, अपने पैसे, अपना पेट काट के, बच्चों का पेट काट के उन्होंने इस सड़क पर लगाया, क्या आप कहते हैं इस काविश के बारे में? आपका क्या ख्याल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुजात भाई आपका शुक्रिया कि आपने इस जो काम शुरू हुआ है, शुरू तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह अख्तर भाई ने बात की कि बहुत अरसा पहले से था, तो इसमें कुछ हमारी अपनी कमजोरियां थी, कमियां थी, उनको आपने दूर करने में ये देखें ये थोड़ा सा हमारा तालमेल बना, तो जो हुकूमत ना कर सकी, कोई दीगर ना कर सका। देखें ये चंद नौजवान जो इंतहाई काबिल तारीफ और काबिल सलाम है, इनकी कोशिश है ये काम देखें कि मेरे ख्याल में 1.5 महीने में ये मुकम्मल। ये सिर्फ इस गांव के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि तकरीबन ये 15 से 20 हजार आदमी, इंसान, मर्द, बच्चे, बूढ़े इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। किस तरह के मसाइल होते हैं यहाँ पे? लोग आप जब सड़क ना होने की वजह से लोगों को डिलीवरी सबसे जो बड़ी वजह जो है ना, देखें वो अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ 2023 में, हालांकि अब घूमनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है ना कि यहाँ इंसान और इंसानियत की कमी है। हम लोगों को इंसान और इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कमी हमारे पास किसी चीज की नहीं है, ना वसाइल की कमी है, ना अफरादी कुव्वत की कमी है, ना किसी और दीगर मसले की कमी है। कमी है अगर हमारे अंदर तो हम मुखलिस नहीं है, हमारी नीयतें अच्छी नहीं होती हैं, हमारे अमल। मैं राज साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपकी गाँव की थोड़े सियासी जमातों को, सियासी एफिलिएशन को, इस गाँव का आप एसेट है, इस गाँव की आप रौनक है। अल्लाह पाक ने जो आपके लिए दिल दिया है इसी तरह सलामत रहे, लोगों की खिदमत करते रहे। हमारे एक और भाई हैं, ये फोरमैन साहब हैं जी, ये ऐसे जबरदस्त शख्स है कि जो आपको लम्हा बलम्हा हमें बताते थे कि इस सड़क में अभी क्या हो रहा है। और इस सबसे राज साहब तुसा नहीं बड़ा इस किरदार है, तुसा अपनी जाती हैसियत और लोगों को मोटिवेट करने में भी आपका बड़ा रोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के हवाले से और इस सारी काविश के हवाले से जो हमारे इस गाँव के नौजवानों ने मिलकर की? जी, सबसे पहले तो मैं सबको आवाम आला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के ताउन किया, वो जानी था, माली था, जिस सूरत में भी उन्होंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2 वीक में ये रोड मुकम्मल की, तकरीबन 6000 फीट से तकरीबन 2 किलोमीटर के लगभग है। तो इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बॉक्सर के यानी कि आउटसाइड कंट्री के भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें फंड दिए हैं, वो इसकी डिटेल मेरा ख्याल है नसीम भाई के पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 40 साल का बड़ा जो ख्वाब था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी गांव में इस तरह के नौजवान मौजूद हों और गांव में ऐसे प्रोग्रेसिव माइंड अगर मौजूद हों तो वो गांव तरक्की करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उसको तरक्की करते हुए कोई रोक नहीं सकता। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट था, ये इसी तरह की भाईबंदी हमारी रही तो इस गाँव के जो भी मसाइल हैं अगर हुकूमतें नहीं कर पा रही तो उन मसाइल की निशानदेही करके हम इंशाल्लाह खुद कोशिश करेंगे कि उन मसाइल को हल करें। मैं अपनी तरफ से देखें, मेरा भी एक पॉलिटिकल पार्टी से एक ताल्लुक है, लेकिन मैं सियासत से हटके मैंने इस सारी जो एफर्ट है, इस सारी एफर्ट को मैं समझता हूं कि इसमें किसी सियासी जमात का कोई किरदार नहीं है। इसमें प्योरली अगर किसी का किरदार है तो वो हमारे गांव के इन नौजवानों का है, और इनके साथ हमारे ये नौजवान नहीं है, ये बुजुर्ग है, लेकिन ये ऐसे नौजवान और बुजुर्ग इकट्ठे हुए तो ये काम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीखी काम है, 70 साल में ये सड़क नहीं बनी थी और इसको बनाने का आखिर सेहरा गया। ये जो आपके सामने खड़े लोग हैं इनमें से 2-4 शायद मिस होंगे, इन नौजवानों ने ये सेहरा अपने जिम्मे लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट किया। इंशाअल्लाह बॉक्सर नहीं बल्कि गरबी बाग को तरक्की करने में बॉक्सर का इंशाअल्लाह रोल होगा और वो हम सब मिलके अदा करते रहेंगे।